जादुई कंठी। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता और दिन रात मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाता था। दीपक की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसकी माँ को कभी कोई तकलीफ ना हो। वह हमेशा सोचता, काश मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं अपनी माँ की जिंदगी बेहतर बना सकता। एक दिन जब दीपक जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, उसने एक बूढ़े साधु को बेहोश पड़े देखा। साधु के चेहरे पर थकान और परेशानी साफ झलक रही थी। दीपक ने बिना समय गवाए उन्हें पानी पिलाया और अपने पास रखा थोड़ा सा खाना खिला दिया। साधु की आंखें खुली। उन्होंने दीपक को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। साधु ने अपने गले से एक पुरानी मगर चमचमाती कंठी माला निकाली और दीपक को देते हुए बोले, यह कोई साधारण कंठी नहीं है। जब भी तुम सच्चे दिल से कोई इच्छा करोगे और इसे अपने गले में पहनोगे तो तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल नेक दिल और ईमानदार लोगों के साथ ही काम करेगी। अगर कोई लालच करेगा तो यह अपनी शक्ति खो देगी। दीपक ने साधु का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी कंठी लेकर घर लौट आया। रात में जब दीपक ने कंठी को अपने गले में पहना और धीरे से कहा, काश मेरी माँ के लिए भरपेट स्वादिष्ट भोजन आ जाए। अगले ही पल उसके सामने स्वादिष्ट खाने से भरी थाली आ गई। माँ और बेटे की आंखें खुशी से भर आईं। अब दीपक अपनी जरूरतों के अनुसार इस जादुई कंठी का उपयोग करने लगा, लेकिन उसने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। उसने केवल उतना ही मांगा जितना जरूरी था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। गांव में रघु नामक एक लालची व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा दूसरों की चीजों को हड़पने के बारे में सोचता रहता था। जब उसने दीपक को अचानक खुशहाल देखा तो उसे शक हुआ। एक दिन उसने दीपक से दोस्ती करने की कोशिश की और धोखे से उसकी जादुई कंठी के बारे में जान लिया। रघु का लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर ये कंठी मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। रघु ने एक रात दीपक के घर से कंठी चुरा ली और अपने गले में पहन ली। उसने तुरंत कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। कुछ ही पलों में उसके सामने सोने की अशर्फियां गिरने लगी। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन लालच से भरे रघु ने और ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। वह बोला, अब मुझे हीरे चाहिए, अब मुझे महल चाहिए, अब मुझे पूरी दुनिया पर राज चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, कंठी से तेज रोशनी निकली और उसकी चमक फीकी पड़ गई। अचानक कंठी गायब हो गई और सारी दौलत भी हवा में विलीन हो गई। रघु घबरा गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन अब कंठी अपनी शक्ति खो चुकी थी। तभी वहां वही बूढ़े साधु प्रकट हुए। उन्होंने गुस्से से कहा, रघु, यह कंठी सिर्फ नेक दिल और ईमानदार लोगों के लिए थी। तुमने इसे चोरी करके और लालच में इसका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए इसने अपनी शक्ति खो दी। रघु रोने लगा, मुझे माफ कर दो साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साधु बोले, सच्चा धन मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाता है, चोरी और लालच से नहीं। अगर तुम सच में पश्चाताप करते हो तो जाओ और मेहनत से अपनी जिंदगी सुधारो।
रघु ने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी गलती समझी। उसने लालच छोड़कर ईमानदारी से काम करने का फैसला किया। दीपक अब भी अपनी माँ के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने जादुई कंठी की जरूरत कम ही पड़ने दी, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची खुशी मेहनत और सच्चाई से आती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और चोरी से कुछ भी हासिल नहीं होता। सच्चा सुख केवल ईमानदारी और परिश्रम से ही प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से जाके मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।